देखिए आपके प्रश्न वाली है 5.1 समांतर श्रेणी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कक्षा 10। ठीक है, और समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन आपका है। वो फोर्थ क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन सी समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात करना है और उसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो आपको जो समांतर श्रेणी दे रखी है पहले उसको लिख लेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे एक तरीके से। क्वेश्चन लिखने के बाद फिर उसमें देखेंगे प्रथम पद कौन सा, द्वितीय पद कौन सा और तीसरा पद कौन सा, इस तरह से पद निकाल लेंगे थे। अब देख लेते हैं, देखो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद T1 मान लिया हमने। दूसरा पद है T2, कितना है, 4 है। तीसरा पद T3, चौथा पद T4। अच्छा, ये कहाँ से आए, ये T1 T2 T3 कहाँ से आए? आप सीधे सीधे देखो, ये आपको जो सीरीज दे रखी है T1 T2 T3 T4, यही पद तो हैं। और इनमें पहले आप ये चेक करेंगे कौन सी समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप क्या निकालेंगे, इसका सर्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्वांतर। जब सार्वांतर निकालेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखिए सर्वांतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी कि T2 माइनस T1। अब देखें T2 कितना, 4 और T कितना हो गया, यानी T2 की वैल्यू है, दूसरा पद रख दिया, प्रथम पद रख दिया, और दूसरा पद है 4 और प्रथम पद है 2, यानी 4 में से 2 गया। अब देखो तीसरा पद माइनस दूसरा पद T3 और T3 कितना भैया, और T2 कितना, कितना बचा, 4 बचा। 4 है या 2 है। अब देखो अगला पद और बचा है, चौथा पद माइनस तीसरा पद T4 माइनस T। देखो T4 कितना है भाई, 16 और T कितना बचा, 8। ये देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के बाद आपने सर्वांतर निकाल लिया। सर्वांतर निकालने के बाद सर्वांतर सेम है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यानी कि सर्वांतर अलग अलग आया। जब अलग अलग आया यानी कौन डिफरेंस अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं कि उपयुक्त जो श्रेणी है वो समांतर में नहीं है। यदि समांतर में होती तो हमें कितने पद और ज्ञात करने, 3 और ज्ञात करते। ठीक, तो यह लिख सकते हैं उपयुक्त श्रेणी समांतर में, यानी कि एपी में नहीं है, क्योंकि इनका सर्वांतर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, समान नहीं है। देखो एक बार और समझ लीजिए सवाल को। आपकी श्रेणी दे रखी है 2 4 8 16। तो प्रथम पद 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक, अब इसका क्या निकालना, सर्वांतर दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद 4, प्रथम पद 2, यानी 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना है, 8 और दूसरा पद 4, तो 8 में से 4 घटा दिए, कितना बचेगा, 4। चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद कितना है आपके पास, 16 और तीसरा 8, 16 में से 8 गया 8। तो ये दोनों अलग अलग आए, सब सर्वांतर सब अलग अलग आए, तो इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बेटा
फोर्थ का सेकंड पार्ट है 2 5.2 3 7.2। ये भी आपको सीरीज है। इस सीरीज में आपको पहचानना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखो पहचानने की एक ही पहचान है, तो पहले इनको लिख लेते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। उसके बाद सारवांतर निकाल लेते हैं। जब सारवांतर निकाल लेंगे और सारवांतर यानी कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तब वो एपी में होगा। और एपी में के बाद जो पद जितने याद कराना है वो लिख लेंगे फिर। ठीक, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, देखें आप। तो आपका प्रथम पद कितना है 2 और 5.2 और 3 और 7.2। ठीक, प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया। अब सारवांतर निकालना तो देखो कितना 5.2 और अब देखो यहाँ हर नहीं है, एक हर मान लेते हैं। किसी बटे में कोई संख्या का हर नहीं है तो वहाँ एक मान लेते हैं। अब यहाँ 2 है हर, यहाँ 1 है, लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा। अब इस वाले 2 से 2 को भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 की 5 से गुणा कर दो, 5 का ना 5। इसी प्रकार से 1 की 2 से भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 से 2 की गुणा करेंगे, कितना हो गया 5 का 5, 2 दूनी 4 बटे 2। तो 5 में से 4 गया 1 बटा 2। इसके बाद तीसरा पद कितना है 3 है और दूसरा पद 5.2। तो भैया देखो यहाँ भी हर एक मान लेंगे। अब लघुत्तम कितना हो गया 2 हो गया। अब इस वाले 1 से ये है 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखो यहाँ 5 है, यहाँ पहले 5 लिख लो। अब ये 2 है और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को इस वाले से इस वाले की डिवाइड करेंगे, यानी कि जो 5 के अपॉन में है उससे डिवाइड करेंगे हर को। जो एलसीएम आया हमारे 2, इसको डिवाइड करा तो बनाया 1 के, तो 2 3 जा -5 बन जा। ठीक, अब देखो T4 कितना है 7.2 है और 3 है। लघुत्तम कितना आ गया, अब ये कितना है 7 है, 7 लिख लिया। अब बेटा इस वाले 2 से 2 को भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 यहाँ गुणा कर देंगे। ये कितना अंश 3 है, 3 और वाला हर 1 है, इस हर 7 से 2 की डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 7 बन जा 7, 2 3 6 1/। ठीक, देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आया, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया 1/2 1/2। तो ऊपरी श्रेणी समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसका सर्वांतर समान है। क्लियर है, तो बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अगले पद कितने पद ज्ञात करने हैं 3, तो ये कितना 5 पद ज्ञात करेंगे भाई, 5 पद 5 ज्ञात कर लो बेटा। और छठा पद T6 ज्ञात कर लो भाई। और भाई 7वां पद T7, ये 3 ज्ञात करने, समझ आ गया। T5 T6 T7। अब देखो ज्ञात करते कैसे ज्ञात करेंगे। आपका जो 5वां पद होएगा, 5वां पद बेटा, 5वां पद आपको देखो पहचान बताता हूँ। 5वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, T5 कैसे ज्ञात करेंगे, तो A + 4D यानी कि इससे कम आता है, यहाँ इससे एक कम आता है। अच्छा, इसके एक फार्मूला हो रहा है वो समझा देंगे, कंफ्यूज मत हो, उसे भी समझा देंगे, आगे क्वेश्चन में समझाएंगे। ठीक, तो देखो A कितना है 2 है प्रथम पद, और D कितना आया था 1/2 आया था। अब इस वाले 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 और 2 बन जा 2, कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया बेटा। अब देखो छठा पद T6, तो A + 5D, तो A कितना 2 है, 5 2 है, तो आपका 2 हो गया। और 5 के नीचे मल्टीप्लाई करें 5 हो गया, 2 दूनी 4 + 5 4 5 9/2। और 7वां पद T7 है, तो बेटे A + 6D, तो A की वैल्यू कितनी है बेटे 2 और 6D की वैल्यू 1/2 है। 2 से D क्या है कॉमन डिफरेंस, D क्या बेटा कॉमन डिफरेंस, 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3, 2 3 कितना हो गया 5। ठीक, देखो 5वां पद हो गया, छठा पद हो गया, 7वां पद हो गया, यही आपके आंसर है। अच्छा, अगली वीडियो में
देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।